बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेटा, मेरा नाम अब्दुल कयूम ख़ान है। मैं बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाकेंट का चेयरमैन भी हूँ और मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। तो हमने ग्रेड 12 की केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर पहला है यानी 13 नंबर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड, हमने वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम थोड़ा सा एक बार एटॉमिक रेडियस की एक थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, क्योंकि एटॉमिक रेडियस की रिवीजन होगी तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएंगी। लास्ट टाइम हमने एटॉमिक रेडियाई की जो आखिरी हद थी वहाँ पर हमने उसको टच किया था। आज हम वहाँ उसी से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने सोडियम, जो थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट है सोडियम, उसकी बात की थी कि ये सोडियम एटम का न्यूक्लियस है और इसका ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ये ख्याल रखिएगा, ये मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। इसके जो अंदर वाले ऑर्बिट हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंस शेल, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। ये है इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम एटम। इसके सेंटर से लेकर इस इलेक्ट्रॉन तक ये जो डिस्टेंस है, इसको हमने नाम दिया था एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑफ द सोडियम। अगर हम पीरियड में आगे जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम। ये ख्याल रखिएगा, हमने स्ट्रेट पे जाना है, टॉप टू बॉटम नहीं है। ये स्ट्रेट पे हमने जाना है, जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। ये है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम में इसका एटॉमिक नंबर है 12, और इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो मैंने ये बना दिया, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब न्यूक्लियस से ये जो फासला है इसको भी क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब एक और लेके फिर मैं बस कर दूंगा। अब मैं ले रहा हूँ एल्यूमिनियम, ये मैग्नीशियम के बाद है और इसका एटॉमिक नंबर है 13। अब इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3। तो अब ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक, इसका ये क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। ये इसका एटॉमिक रेडियस है। तो आप देखें, while moving from left to right in the modern periodic table along the third period, atomic radii decreases. जो atomic radii हैं they decrease, वो कम होते हैं, उनका फासला कम होता है। अब हमने इसकी वजह भी डिस्कस की थी, क्योंकि यहाँ पर 11 प्रोटॉन हैं, यहाँ पर 12 प्रोटॉन हैं, यहाँ पर 13। चूंकि प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच श्रिंकेज ऑफ द एटम टेक्स प्लेस। तो जो एटम है वो श्रिंक होता है, जो ऑर्बिट्स हैं वो न्यूक्लियस के नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी से आगे लेते हैं IE फर्स्ट। IE फर्स्ट, IE फर्स्ट का मतलब ये है
कि अगर 1 मोल हम गैसियस एटम्स लें तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर कॉल्ड लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, मैग्नीशियम के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड हैं, ये एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में मौजूद हैं ये भी लूजली हेल्ड हैं, या लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। अदर वर्ड्स क्या है? लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। इनको निकालना है, इनको बाहर निकालना है, लेकिन शर्त ये है कि हमें 1 मोल चाहिए एटम्स का, एंड एटम्स मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। अब फॉर एग्जांपल मैं इन जनरल एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारे पास X ये एटम्स हैं, इनमें से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये जो एटम्स हैं ये भी होने चाहिए 1 मोल, और कौन से? गैसियस, गैसियस एटम्स। और 1 मोल हमारे पास बनना चाहिए 1 मोल गैसियस आयंस, गैसियस आयंस। साफ जाहिर है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी कितने होंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, इतने हमने निकालने हैं। तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसलिए इसको E1 कहेंगे। और ये एनर्जी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या मैं ये कह दूं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स to produce 1 mole of gaseous positive ions, 1 mole of gaseous positive ions, that is named as first ionization energy E1, first ionization energy E1 हम उसको कहेंगे। अभी कुछ देर के बाद आगे चल के एंड के नज़दीक मैंने IE फर्स्ट के साथ साथ IE सेकेंड भी बतानी है, IE थर्ड भी बतानी है। IE सेकेंड और IE थर्ड आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन हमने कंपैरिजन करना है ताकि पता चल सके कि IE फर्स्ट क्या होती है। तो फर्स्ट तो तभी हम डिस्कस करेंगे या एक्सप्लेन कर सकेंगे जब IE सेकेंड और IE थर्ड का भी साथ कंपैरिजन मौजूद होगा, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्कस IE फर्स्ट। तो हमने क्या कहा कि 1 मोल गैसियस एटम्स से 1 मोल गैसियस आयन जनरेट करने हैं और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, यानी एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इतने गैसियस एटम्स हैं, उतने ही गैसियस आयन्स हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इनको 1 मोल की बात की है। तो इसको क्या कहेंगे? आई या आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब ये जो E1 मैंने बनाई है, चूंकि आयनाइजेशन कर रहे हैं तो ये जो E1 की मैंने बात की है दैट इज इक्विवेलेंट टू IE फर्स्ट। इसको क्या कहेंगे? IE फर्स्ट। क्योंकि यहाँ पर मैंने खाली एनर्जी की बात की है कि पहली वो एनर्जी जब हमने 1 मोल से 1 मोल आयन बनाने हैं, तो अब इस E1 को क्या कहेंगे? IE1, ये आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये जो IE फर्स्ट की हमने बात की है, इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल देंगे कि अगर हम थर्ड पीरियड में जाएं तो यहाँ पर जो सोडियम है, ये वाला सोडियम, इसकी जो IE फर्स्ट है, IE फर्स्ट सोडियम की, ये गलबन है
495 496 kJ पर मोल। ये है आई फर्स्ट 496 kJ पर मोल। अब kJ पर मोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने 1 मोल गैसियस एटम्स लिए हैं। अब जरा गैसियस एटम की बात सुन लें। सोडियम का एलिमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है, ये अकेला एटम मौजूद नहीं होता, ये इसके कुछ ग्रुप की शक्ल में एटम्स मौजूद होते हैं जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। 8 एटम्स पर मुश्तमिल, मैग्नीशियम 12 एटम्स पर मुश्तमिल, एल्यूमिनियम के एटम्स भी 13 इकट्ठे पड़े होते हैं। तो इसलिए पहले हम इनको हीट करेंगे, तो हीट पर ये जो एटम्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। जब ये एटम्स अलग अलग हो जाएंगे तो अब हम उन एटम्स को कहेंगे गैसियस एटम्स। तो अब आपको क्लियर हो गया कि गैसियस एटम्स क्या होती हैं, कि जब 1 मोल एलिमेंट का इतना हीट किया जाए कि उसके जो एटम्स हैं वो अलग अलग हो जाएं, ग्रुप तोड़कर अलग अलग हो जाएं, उनको कहेंगे गैसियस एटम्स। उनको क्या कहेंगे? गैसियस एटम। तो अब हमने फर्ज किया कि ये सोडियम था, तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी गई है पर मोल वो है 496 kJ पर मोल। अब अगर मैं सिंपली यूं कह दूं कि आई ई फर्स्ट की हम बात करते हैं इन 3rd पीरियड, तीसरे पीरियड में, तो यहां पर मैं लेता हूं सोडियम, ये यहां से 3rd पीरियड स्टार्ट होता है, यहां पर ले रहा हूं आर्गॉन जहां पर 3rd पीरियड एंड होता है। इसकी जो आई ई है, आई ई फर्स्ट सोडियम की, अभी हमने लिखा 496 kJ पर मोल। आपकी मर्जी साइन लगा के तिरछा नीचे मोल लिखें या मोल साथ ही kJ के लिख के ऊपर -1 लगा दें। जबकि ये जो आर्गॉन है इसकी 1520, मैं ये भी कंफर्म कर लेता हूँ, तो आर्गॉन की है जी 1520 kJ पर मोल, kJ पर मोल, इतनी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी increases along the 3rd period from sodium to argon, कि सोडियम से आर्गॉन की तरफ जाएं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये इंक्रीज होती है इन जनरल। लेकिन अभी कुछ देर के बाद हम इसमें एक एबनॉर्मल बिहेवियर चेक करेंगे, और वो क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी, यहाँ कहीं जाके, ये बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा ये आप लोग सुन लें। अब यहाँ पर एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है आर्गॉन के मुतलिक कि वाई आर्गॉन हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आई ई फर्स्ट। हाईएस्ट क्यों है कि 1 मोल आर्गॉन का अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें इतनी एनर्जी चाहिए। इसकी वजह क्या है? तो अब वजह सुन लें, क्योंकि आर्गॉन नोबल गैस है। आर्गॉन क्या है? ये नोबल गैस है। इसमें के एटॉमिक नंबर है 18, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ऑक्टेट रूल को ओबे कर रही है। अब चूंकि आर्गॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट रखे हुए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ हाईली स्टेबल, और किसी हाईली स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल है। दैट्स वाई आर्गॉन नीड्स 1520 kJ पर मोल एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल्स। तो यही वजह है कि आर्गॉन की जो आयनस एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है पीरियड के अंदर।
अब हम इसके बाद इन जनरल ये जो IE की बात की है उसको पहले फैक्टर्स की बात करते हैं कि IE1 के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं।